દેવાયત આહિરે જે બલિદાન આપ્યું ગુજરાતની અંદર આશરો તો આહિરનો લેવો એવું કોઈના માટે નથી। अहीरनो आसरो गुजरात राज्य की यह प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है अहीर का आसरा या सहारा। जय द्वारकाधीश साथियों, जब समय कठिन हो, जब कोई कहीं शरण न पा सके, तब एक नाम हमेशा सामने आता है, अहीर। गुजरात का अहीर समाज अपनी अनूठी संस्कृति, इतिहास, विरासत और परंपराओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। आइए यादव सरकार चैनल के माध्यम से जानते हैं गुजरात के यादव समाज का इतिहास और वर्तमान। गुजरात के अहीरों की उत्पत्ति एवं इतिहास। गुजरात के अहीर खुद को यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी का वंशज मानते हैं। कई प्राचीन शिलालेख और वंशावली इस बात को प्रमाणित करती है कि गुजरात के अहीर श्री कृष्ण जी के परपोतर ब्रजनाभ और श्री कृष्ण जी के पुत्र सामम के वंशज हैं। गुजरात के अहीरों के चारण और भातों के पास आज भी उनकी वंशावली सुरक्षित रखी है। उनमें से एक वंशावली हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र युवराज सामम के वंशज महान योद्धा समावंशी यदुवीर डांगा यचा डागर अहीर जी की वंशावली है। महाभारत के अनुसार यदुवंशी अबीर समुद्र के किनारे गुजरात में सोमनाथ के पास सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। सर हेनरी इलियट का भी यही कहना है कि भारत के पश्चिमी तट पर ताप्ती से देवगढ़ तक के देश को अबीर प्रदेश कहा जाता है। जब 8वीं शताब्दी में काठी जनजाति के लोग गुजरात पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अधिकांश गुजरात का भाग यदुवंशी अहीरों के कब्जे में था। 1839 में लिखी गई टाइट द्वारा पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक में जिक्र मिलता है कि गुजरात में अहीरों को यदुवंशी माना जाता है और सामाजिक संरचना में भी श्री कृष्ण जी से उन्हें जोड़ा जाता है। गुजरात में ही प्राप्त कई शिलालेख इस बात को संदर्भित करते हैं। राजवंशों, रियासतों और जमींदारों की सूची। गुजरात के बड़े भूभाग पर प्राचीन काल से ही अहीरों का प्रभुत्व था। 10वीं सदी की शुरुआत में चुड़ासमा वंशज के अहीरों ने सौराष्ट्र के बड़े भूभाग को अपने अधीन कर लिया था। घ्रैरिपु अहीर के शासन काल में उनके नेतृत्व में अहीरों ने चालुक्य और सेंधव शासकों को भी पराजित कर दिया था। अधिकांश चुड़ासमा आज भी खुद को अहीर मानते हैं और यह गोत्र आज भी अहीरों में मौजूद है, पर इनका बड़ा तबका कलातर में राजपूत समाज में विलीन हो गया। हालांकि तमाम प्राप्त शिलालेख और उनके ख्यात में भी उनको अहीर ही लिखा गया है और सभी इतिहासकार समेत राजपूत इतिहासकार और राजपूत समाज के इंटेलेक्चुअल पेज जैसे कि इंडियन राजपूत भी यह स्वीकार करते हैं कि इनकी उत्पत्ति अहीरों से है। मोरबी के बोरीचा अहीर शासक 1560 से 1698। 15वीं सदी की शुरुआत में कानमेर नामक जगह से शासन छोड़ यह अहीर राजवंश अपनी कुल देवी मोमाया माता के आशीर्वाद से विस्थापित हो काठियावाड़ के मोरबी मच्छू काठा पर जागीर स्थापित कर आबाद हुए। उसमें मोरबी में गौरव साहब बादशाह का शासन था। अहीर राजा देवभानंद आप्पा गजिया के नेतृत्व में अहीरों ने अपनी वीरता से बादशाह को पराजित किया और अपना राज्य स्थापित किया था। दादुका और उमराली जागीरदारी। उमराली जागीरदारी के प्रथम जागीरदार थे अहीर नोडा आपा डागर। गौ माता की सुरक्षा हेतु उन्होंने बादशाह अकबर की शर्तों के अनुसार दिल्ली दरबार में निहत्थे अपने हाथों से ही शेर को मार डाला था। नोडा जी की वीरता से प्रभावित हो बादशाह ने उन्हें 20 गांवों की जागीरदारी का सनद दिया था। इस घराने के आखिरी जमींदार श्री कान्हा बापू डागर है, जिनकी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हुई थी। कान्हा बापू डागर के बड़े पुत्र जाने माने वकील है। स्क्रीन पर आप इस घराने से संबंधित तस्वीर देख सकते हैं। कोठीवाल खानदान। यह उमराली के अहीर जागीरदारों के रिश्तेदार थे। शहर उमरेली की शान स्वर्गीय यदुवीर श्री अमर बापू कोठीवाल खानदान के लोग काफी संपन्न जमींदार होने के नाते निवास हेतु बड़ी बड़ी हवेलियां कोठियां बनवाते, इसलिए इन्हें कोठीवाल नाम से जाना गया। इसके अलावा भी कई जमींदार घराने थे। गुजरात में अहीरों के जैसे गेजेट में कमलिया अहीरों की कई
जागीरदारी का जिक्र मिलता है। जल्दी गुजरात के अहीर घरानों पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। अनेक खबरी पुस्तक में अहीरों की बसावट और प्रभुत्व का जिक्र मिलता है कि अहीरों के पास ड्योढ़ी नदी के किनारे का विशाल भूभाग पर नियंत्रित था, कि उनके पास 3000 घुड़सवार और 3000 प्यादों की सैन्य शक्ति भी थी। वहीं सोरठ के पश्चिमी तट पर अहीर बस्तियों में 2000 घुड़सवार और 3000 प्यादों की एक प्रभावशाली सेना के साथ थे। उमरेली में राजकोट तक अहीरों का बोलबाला था और उनके नियंत्रण में 6000 घुड़सवार और 6000 पैदल सेना थी। प्रसिद्ध खापे, कुलदेवी और गोत्र। गुजरात में अहीर समाज कई शाखाएं या खापों में विभाजित है, जैसे बोरीचा अहीर, सोरठिया अहीर, मसचोइया अहीर, पंचोली अहीर, नादेरा अहीर, वानर अहीर, वागदिया अहीर, कम्मलिया अहीर, परथारिया अहीर इत्यादि। सभी खापों के अहीरों में विभिन्न अटका या गोत्र है। गुजरात के अहीर अपना इष्ट देव द्वारकाधीश भगवान को मानते हैं और अपनी कुल देवी चामुंडा माता को मानते हैं। पैसा। एक समय पर गुजरात के अहीरों का मुख्य पैसा कृषि और पशुपालन था, लेकिन अब उनमें से अधिकांश बड़े व्यापारी हैं। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी गुजरात का वासा अहीर था। नाहरवाल वर्तमान में अनहिलवाड़ा गुजरात के वासा अहीर के पास अकेले गजनी में 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति थी। वह 12वीं शताब्दी के सबसे धनी भारतीय व्यापारियों में से एक थे। उल्लेखनीय महान योद्धा और लोग। वीर अहीर देवायत बोदर। अमर बलिदानी यदुकुल भूषण देवायत बोदर का किस्सा पूरे देश में मशहूर है। देवायत अहीर ने अपने पुत्र उगा अहीर का बलिदान देकर चुड़ासमा वंश के आखिरी चिराग रा नवागन का लालन पालन किया था। जब रा नवागन बड़े हुए तो उन्होंने 5000 अहीरों के साथ मिलकर जूनागढ़ किले पर चढ़ाई कर थी। सोलंकी राजा का वध कर नवागन को जूनागढ़ के तख्त पर बैठाया। जल्दी हम देवायत बोदर जी पर अलग से वीडियो बनाएंगे। श्री भोजा मकवाना अहीर। भोजा मकवाना गुजरात के एक महान क्षेत्रीय अहीर योद्धा थे। जब गुजरात के मोरबी राजा पर नवाब मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया था, रनमल जडेजा भागकर श्री भोजा मकवाना की शरण में गए थे। रनमल जडेजा को भोजा मकवाना ने एक गुप्त स्थान पर बने सूखे कुएं में छिपा दिया था और अपनी अहीर सेना के साथ भोजा मकवाना ने बहादुरी से बेगड़ा के फौज का सामना किया। संसाधनों और सेना के अभाव में भोजा मकवाना की फौज पराजित हुई। बाद में मोहम्मद बेगड़ा ने भोजा मकवाना पर तरह तरह की यातनाएं देने का फरमान दिया, परंतु तमाम यातनाओं को सहन करने के बाद भी मकवाना ने जडेजा का पता बेगड़ा को नहीं बताया और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। वीहा आपा देर। जब गुजरात की चीतल गांव की स्त्रियों को अरब लुटेरे उठाकर ले जा रहे थे, तब वीर अहीर आपा डेर ने उनको रोका और उनसे युद्ध लड़ा। वीहा आपा डेर ने अकेले सैकड़ों अरब सैनिकों को मार डाला था। उनमें से एक अरब के सैनिक ने वीहा आपा डेर का सर तलवार से काटकर धड़ से अलग कर दिया था। सर कटने के बावजूद वीहा आपा डेर का सर धड़ लड़ता रहा और 19 किलोमीटर दूर तक अरब सैनिकों का पीछा किया। वीहा आपा डेर का जहाँ सर और धड़ गिरा, वहाँ आज भी उनका मंदिर है। नोड़ा डागर अहीर। वीर अहीर नोड़ा डागर जी ने ईद के दिन मुगल बादशाह के दरबार में शेर का जबड़ा अपने हाथों से पाड़कर शेर को मार डाला था और गौ माता की रक्षा की थी। मेनंद बापा डागर। जब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश के अहीर जब विद्रोह कर रहे थे, तो ऐसे में हमारे गुजरात के अहीर भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। आपको बता दें कि भारत की आजादी में भी गुजरात के अहीरों का बहुत अहम योगदान रहा है। महात्मा गांधी के अधिकांश समर्थक अहीर समाज के ही लोग थे। 19% हिंदू आबादी को नजरअंदाज कर जब जूनागढ़ का नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने जा रहा था, तब नवाब को गुजरात के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर अहीर मेनंद बापा डागर जी ने उसे रोका था। गुजरात में कई अहीर महान योद्धा हुए हैं, जिन पर चर्चा करने बैठे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हम अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इसी तरह राजनीति में भी
गुजरात में अहीरों की अच्छी पकड़ है। पूनम बहन अहीर को ही लीजिए, वह गुजरात के जामनगर से लोकसभा सांसद है। संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजें। More than 37,000 women from the Ahir clan in the Indian state of Gujarat have taken part in a ritual Ras dance ceremony. पूरे भारत से अहीर समाज की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुजरात के अहीर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। हाल ही फिलहाल में द्वारका में 50,000 अहिरानियों ने महाराष्ट्र कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। महाराष्ट्र की परंपरा ब्रज के यदुवंशी गोपियों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है उन सभी ने गुजरात के व्रजवानी में अवतार लिया और श्री कृष्ण जी ढोलकी का रूप ले उन्हें अपने साथ गोलोक ले गए। इस घटना के बाद गांव में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया था और अहीर रणबांकुरे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गुजरात में अहीर पुरुष और महिलाओं का अपना अनूठा ही पारंपरिक पोशाक है और इन्हें सोने के जेवरात पहनने का काफी शौक है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य में सबसे अधिक जेवरात अहीर समाज के लोग ही पहनते हैं। यादवों के कुलगुरु महर्षि गर्ग के वंशज गर्गवंशी ब्राह्मण आज भी गुजरात में केवल अहीरों के कुलगुरु बनते हैं और गुजरात के यदुवंशी अहीर समाज ने 5000 सालों से इस अनूठी परंपरा को जीवित रखा है। गुजरात के अहीरों में चारण भातों गड़वी रखने की परंपरा आज भी जीवित है, जो उनके पूर्वजों की वंशावली और शौर्य गाथा सुनाते हैं और उनके सम्मान में गुजरात के अहीर करोड़ों रुपए तक उड़ा देते हैं। गुजरात में आज भी हर महीने गांव एवं आसपास के इलाके में सभी गोत्रों के अहीर सरदार इकट्ठा हो खाप पंचायत का आयोजन करते हैं, जिसे यहाँ डायरो कहा जाता है एवं कौमिक मुद्दों पर वार्तालाप करते हैं। स्क्रीन पर गुजरात के कुछ पुरानी मूवी का अहीरों के डायरो सीन हम आपको दिखाते हैं। महाभारत काल में भी कुछ इसी प्रकार सभी यादव गण डायरो का आयोजन करते थे। जन्माष्टमी गुजरात के अहीरों का मुख्य त्योहार है, जिसे धूमधाम से अहीर मनाते हैं। द्वारका से लेकर भालका तीर्थ श्री कृष्ण जी से संबंधित स्थानों की जिम्मेवारी आज भी गुजरात के अहीरों के हाथों में है। गुजरात के अहीर गौ रक्षा हेतु पीढ़ियों से ऐसी कहानी सुनने को मिल जाएगी, जैसे गौ माता की रक्षा के लिए अहीरों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसके अलावा ऐसे भी किस्से हैं कि बिश्नोई समाज की तरह ही गौ माता के गुजर जाने के बाद अहिरानी ने अपना बच्चा मान बछड़े को अपना दूध पिलाया। गुजरात के अहीर नवरात्रा में गरबा और शस्त्र पूजा की परंपरा धूमधाम से मनाते हैं। गुजरात में अहीर समाज में जन्मे लोक देवताओं और महापुरुषों की पलिया बना पूजने की परंपरा भी रही है। तो मित्रों, यह था गुजरात के अहीरों का स्वर्णिम इतिहास, अनूठी संस्कृति। यदि आप अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय द्वारकाधीश की जय। अहीर रेजिमेंट हक हमारा।